राजनीति में एक कहावत बहुत कही जाती है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। इसी बात को लागू करने के फिराक में है तेजस्वी यादव, क्योंकि हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान खुले तौर पर यह बात करी कि अगर चाचा नीतीश कल को वापस आने पर विचार करते हैं महागठबंधन में, तो क्या आप उन्हें आने देंगे, और अगर आने देंगे तो इस बार जिम्मेदारियां किस आधार पर बटेंगी। तो उनका साफ कहना है कि ज्यादा सीटें होने के नाते कहीं ना कहीं इस बार मुख्यमंत्री मुझे ही, यानी हमारी ही पार्टी से होना चाहिए। और चाचा नीतीश अगर आएंगे तो हम उन्हें यह जरूर कहेंगे कि आपको 20 साल हो गए सत्ता में रहते हुए, अब 5 साल हमें भी मौका देकर देखिए। देखिए, उस समय काफी चर्चा थी जब तेजस्वी नीतीश एक साथ थे और एक साथ कई नियुक्तियां भी हो रही थी, रोजगार दिए जा रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। जातीय सर्वेक्षण भी हुए, यानी जातीय जनगणना, जिसका मुद्दा काफी हावी बना पूरे देश भर में। वो सब कुछ होने के बावजूद नीतीश कुमार ने पाला बदल कर लिया। कारण था कि उसमें सबसे ज्यादा सुर्खियां तेजस्वी यादव बटोर रहे थे। बहुत से लोगों का कहना था कि तेजस्वी यादव नीतीश के साथ आए या नीतीश तेजस्वी के साथ गए, और मुख्यमंत्री भले ही नीतीश बने लेकिन काम तेजस्वी यादव कर रहे हैं। यानी तेजस्वी का नाम होता देख महागठबंधन का साथ नीतीश कुमार ने छोड़ दिया। अब यही सवाल है कि क्या अगर कल को वापसी करते हैं चाचा नीतीश, तो क्या तेजस्वी उन्हें आने देंगे? क्योंकि अभी तक तो कह रहे थे कि भाई गाड़ी खटारा हो चुकी है, अपने पैर पर कौन कुल्हाड़ी मारे, यहाँ उनको रिटायर हो जाना चाहिए, वो टायर्ड नेता है, थके हुए नेता है, अचेत अवस्था में है। लेकिन अब कह रहे हैं कि हम उन्हें साथ आने देंगे, लेकिन इस बार हम मुख्यमंत्री कुर्सी मांगेंगे। और वहीं अगर जब बात बीजेपी की तरफ से आती है कि बीजेपी इस बार अपना मुख्यमंत्री बना सकती है, तो यही महागठबंधन हावी हो जाता है। सवाल सीधा है कि अगर नीतीश की पार्टी की सीटें कम रही और बीजेपी की ज्यादा, तो भाई गठबंधन धर्म के तहत और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी भागीदारी के तहत सीधे तौर पर बीजेपी का सीएम होना चाहिए। अब इस पर विपक्ष का सवाल और तेजस्वी का ऐसा जवाब कितने यहाँ पर सवाल खड़े करता है। इन्हीं सवालों का जवाब लेते हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने ये प्रतिक्रिया दी कि चाचा नीतीश आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन इस बार सीएम कुर्सी मांगेंगे, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल, और पहले ही से ही तेजस्वी यादव इस बात को लेकर कहीं ना कहीं संजीदा हैं कि अगर मुख्यमंत्री की बात होगी तो उनका नाम सबसे आगे होगा। आप देखिए, लगातार 20 साल से कह सकते हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान हैं। सीटें भले ही कम या ज्यादा हों, लेकिन मुख्यमंत्री बीते 20 साल से नीतीश कुमार ही बनते चले आ रहे हैं। तो ऐसे में एक सवाल उठकर सामने आता है कि नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ नहीं रहे या बीजेपी से उनका अलगाव होता है और एक बार फिर आरजेडी के साथ अगर वो जुड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या कहानी में कोई नया ट्विस्ट आएगा या मुख्यमंत्री के पद पर एक बार फिर नीतीश कुमार ही बैठते हुए दिखाई पड़ेंगे? तो इसको लेकर तेजस्वी कहते हैं कि भाई हम कहेंगे अपने चाचा जी से कि आप जो है अब आराम करिए, मुख्यमंत्री हमें बनने दीजिए, क्योंकि आप 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री हैं, अब 5 साल हमें आप मुख्यमंत्री बनने दीजिए। इस बात का इशारा तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि नीतीश कुमार उनकी तरफ आ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ में जो तालमेल बैठाने की बात हो रही है उसको लेकर भी तमाम सारे सवाल दीपक उठ रहे हैं कि क्या वास्तव में एनडीए कुनबा एकजुट है। बड़ा सवाल अपने आप में ये उभर कर सामने आता। आपने देखा उपेंद्र कुशवाहा कुछ दिनों पहले अपने बागी सुर दिखा रहे थे, उससे पहले जितना मांझी के सुर भी बहुत ज्यादा अलग दिखाई पड़ रहे थे। और ऐसे में जिस तरह की बात चिराग पासवान ने कही है अपनी सरकार के ऊपर, यानी कि नीतीश सरकार के ऊपर जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि भाई क्राइम की घटनाएं नहीं रोक पा रही, उन्हें बड़ी तकलीफ होती है कि वो उस सरकार का हिस्सा है जिसमें इस तरह की घटनाएं घटती हुई नजर आ रही है। तो आप समझ सकते हैं नीतीश कुमार के खिलाफ एक माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ से नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ में पुनः जाते हैं और उस बात को लेकर तेजस्वी यादव ये कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई चाचा जी के आने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आएंगे तो अच्छा ही है हमारे लिए, लेकिन मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है इस बार हम लेंगे, क्योंकि इससे पहले डिप्टी सीएम के पद पर तेजस्वी यादव रहे, लेकिन उनकी मंशा यह है कि भाई किसी भी तरह से मुख्यमंत्री का पद उनको मिलना चाहिए। लगातार इस बात को लेकर जद्दोजहद भी कर रहे हैं। 2020 के चुनाव में भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन जब कह सकते हैं मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो कहीं पीछे छूटते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि यहाँ पर नीतीश कुमार ने फिर बाजी मार दी। लेकिन इस बार जिस तरह की बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री तो वही बनेंगे, इससे ऐसा लगता है कि क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच में कोई बातचीत हो रखी है? क्या निशांत को डिप्टी सीएम बनाकर अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि बिहार की राजनीति है, पग पग यहाँ पर जो कह सकते हैं सियासत के जो मोड़ हैं वो देखने को मिलते हैं, नए समीकरण देखने को मिलते हैं, और हो सकता है जो बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं वो काफी हद तक सही साबित होती हुई दिखाई पड़े। लेकिन तेजस्वी यादव का अचानक से यह हृदय परिवर्तन कि अगर चाचा साथ आते हैं तो हम उन्हें आने देंगे, लेकिन सीएम कुर्सी इस बार हम अपने लिए मांगेंगे,
तो आप नीतीश की पार्टी को क्या जिम्मेदारी दोगे? क्या उनके किसी नेता को डिप्टी सीएम बनाओगे या किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं दोगे? क्योंकि जब यही बात बीजेपी पर आती है कि बीजेपी के कुछ नेता कहते हैं कि अटल जी को सम्मान देना है तो अपना सीएम बनाना होगा, जबकि बीजेपी के पास इस समय पूरे बिहार में सबसे ज्यादा सीटें, और वही बीजेपी अगर सीएम बनाने की बात कर दे तो यही विपक्ष कहीं ना कहीं मारधाड़ पर उतर जाता है। ये एक सिचुएशन बन जाती है। लेकिन वहीं तेजस्वी कह रहे हैं कि अगर हमारी ज्यादा सीट आएगी तो हम अपना सीएम बनाएंगे, नीतीश जी से साफ तौर पर बात करेंगे। अब ये हृदय परिवर्तन आप कैसे देख रहे हैं सर? क्योंकि क्या तेजस्वी को भी दिख रहा है कि चाचा नीतीश की ताकत जब भी जिसके साथ रहे वहां पर सरकार बनी, चाहे उनके खिलाफ चिराग खड़े हो गए हो या उनके अपने नेता उनके खिलाफ खड़े हो गए हो, तो क्या तेजस्वी को इस बात का एहसास हो रहा है? देखिए एहसास भी हो रहा है, और दूसरी बात आप ये भी देखिए, नीतीश कुमार को भी पता चल रहा है कि उनके कुनबे के लोग उनके साथ नहीं खड़े हैं। जिस तरह खुलकर आलोचना करते हुए चिराग पासवान नजर आते हैं, ऐसा लगता है कि बीजेपी की कही हुई बात वो बोल रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं पा रहा है, और नीतीश सरकार में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ी हैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। ये बात चिराग पासवान ने कई मंचों पर साझा कर दी है, कई मंचों से अपनी नाराजगी गुस्सा जाहिर कर दिया है, और एक तरीके से कहा जाए तो उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर असफल बता दिया। वैसे में क्या नीतीश कुमार चिराग पासवान के साथ में चलना चाहेंगे? क्या चिराग पासवान बीजेपी और यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा, जितना मांझी एक तरफ होने वाले, नीतीश कुमार को अलग थलग करने वाले हैं? उससे पहले क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल यहाँ पर करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं? क्योंकि देखिए राजनीति में समझ मेरे ख्याल में सबसे अधिक अगर इस समय किसी के पास है, अगर हम अनुभव की बात करें तो नीतीश कुमार के से बड़ा इस समय कोई लीडर नहीं। हालांकि लालू यादव भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, लेकिन एक्टिव नेता के तौर पर देखा जाए नीतीश कुमार को हर कह सकते हैं चीजों के बारे में नॉलेज है, अनुभव उनके पास बेशुमार है। उन्होंने जिस तरह 20 साल अपनी सरकार चलाई है, मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ऐसे में हर चीज की बारीक समझ उनको है। लेकिन अब क्या वो समझ काम आएगी? क्या बीजेपी के साथ चलने में अपनी समझदारी रखेंगे या यहाँ पर कोई बड़ा फैसला लेंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि भाई चुनाव के बाद तो वैसे भी जेडीयू का अस्तित्व कहीं ना कहीं संकट में पड़ सकता है। रीजन की कई नेता ऐसे हैं जो अपना अपना प्रभाव जमाते हुए पार्टी के ऊपर नजर आ रहे हैं। अभी से आप देखिए, यही बात तो जो है जेडीयू के कई विधायकों ने भी कही है कि भाई निशांत अगर पार्टी को नहीं संभालते, नहीं पार्टी के सबको साथ लेकर चलते हैं या पार्टी कमान उनके हाथों में नहीं आती है, तो यहाँ जेडीयू के अंदर कई खेमे हो जाएंगे। कई खेमों में बीजेपी जो जेडीयू है बिखरती हुई दिखाई पड़ेगी। कई लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी ने जेडीयू को खत्म करने का प्लान बना लिया है, क्योंकि जो जो पार्टी उनके साथ रही है वो तो बेहतर है, लेकिन जैसी पार्टी अलग थलग होती है बीजेपी उसके ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाती है और या तो उनको अलग थलग कर देती है या उनके तमाम जो विधायक या सांसद होते हैं बीजेपी में आकर शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ बड़ा सवाल बन के ये उभर के आता है कि भाई क्या नीतीश कुमार अब पूरा खेल समझ रहे हैं, इसलिए चुप्पी साधे हुए बैठे हैं कि भाई चाहे चिराग पासवान जो है बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे कोई और नेता बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार अभी पूरा मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। क्योंकि आपने देखा जब विधानसभा के अंदर विजय सिन्हा काफी उत्तेजक हो रहे थे, सम्राट चौधरी काफी उत्तेजक हो रहे थे, तो तुरंत नीतीश कुमार ने उनका कंधा पकड़ नीचे बैठा दिया था। तो ये इशारा जरूर कर रहा है कि क्या अब यहाँ नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं? क्या एक जो कह सकते हैं एक बार फिर तेजस्वी की तरफ उनका रुख होने वाला है? ऐसा होता है तो बीजेपी को करारा झटका लगेगा और जो मुख्यमंत्री बनने की बाट लगातार जोते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव, उनकी उम्मीद यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आएगी। तो चाचा नीतीश के सहारे क्या तेजस्वी का ये सपना पूरा हो पाएगा? क्या चाचा नीतीश पलटी मारेंगे? क्या चाचा नीतीश अपने बेटे निशांत के साथ अब महागठबंधन में शामिल होंगे, लालू आवास वापसी करेंगे? ऐसे कई सारे सवाल तेजस्वी के इस बयान से सामने आते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से ऑफर के नजरिए से देखा जा रहा है। अब देखते हैं इस मामले पर आगे क्या राय प्रतिक्रिया आती है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।